नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे और इसमें जो एक्सरसाइज आपकी है वो आपकी है 7.3 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.3 है। तो उस एक्सरसाइज को हम पढ़ाएंगे और जो जिसके पहले की एक्सरसाइज है 7.2 उसको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ से जाकर उस वीडियो को आप देख सकेंगे। चलिए, आपका जो एक्सरसाइज है तो 7.3 का जो पहला सवाल है मैं नोट करता हूँ। 7.3 का पहला सवाल देखिए, प्रश्नावली आपकी है प्रश्नावली 7.3 उसका जो है सवाल नंबर 1 है। पहला है सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल में पढ़ रहा हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए, सवाल आपका है कि एक रेखाखंड है, कोई एक रेखाखंड है। मैं लिखता हूँ, ये आपका रेखाखंड है। ये जो पॉइंट उसके हैं -1, 7 हैं और दूसरा पॉइंट जो है 4, -3 है। ये कहता है इसको एक बिंदु है, कोई बिंदु है, मैं मान लेता हूँ ये पी भी कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक के बिंदु ए बी हैं और मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु x, y हैं जो कि 2:3 में विभाजित करते हैं। 2:3 में विभाजित करते हैं। तो ये आपके M1 M2 हो गए। चलिए, सवाल आपका स्क्रीन पर भी है और मैंने उसको पढ़ भी दिया है। तो देखिए, M1 M2 की वैल्यू कितनी हो गई? M1 बराबर 2, M2 बराबर 3 और इसको मैं मान लेता हूँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और जो विभाजन के निर्देशांक है वो X एंड Y मानता हूँ। X एंड Y ये आप मान लेंगे विभाजन के बिंदु। आपको मैं एक सूत्र लिखता हूँ जो विभाजन का सूत्र होता है। एक अंतः विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। तो मैं लिखता हूँ अंतः विभाजन का सूत्र। देखिए, अंतः विभाजन का सूत्र क्या है? आपके अंतः विभाजन का सूत्र है X विभाजन के निर्देशांक x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 और y बराबर कितना था? y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। तो ये हो गए आपके विभाजन के निर्देशांक x एंड y। अब क्या करना है? आपको सारी वैल्यू को इसमें पुट करना है। आपको पुट करना है सारी वैल्यू को, जो विभाजन के बिंदु होंगे आपको पता हो जाएंगे। चलिए पुट करिए। x = M1, M1 = 2 एंड x2 की वैल्यू कितनी है? 4। ये देखिए 4 है। x2 की वैल्यू 4 है प्लस M2 कितना है? M2 3 है और M2 के बाद x1 की वैल्यू -1 है। x1 की वैल्यू -1 है अपान M1 प्लस M2 और y की वैल्यू देखिए, y की निकालता हूँ। M1 कितना है? M1 2 है और y2 कितना है? y2 -3 है, -3 प्लस M2 कितना है? M2 3 है और y1 कितना है? y1 7 है अपान M1 प्लस M2। बस इसको आपको सॉल्व करना है। x y की वैल्यू निकल के आ गई। 2 4 जा 8 हो जाएगा और ये 3 1 जा 3 माइनस का 3 आएगा अपान 5 और ये कितना हो जाएगा? y = 2 3 जा 6 हो जाएगा और प्लस 3 7 21 कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21 और ये 5 हो जाएगा। 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5 अपान 5 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -6, इसमें से प्लस 21 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। प्लस का 15/5, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। X = 1 एंड Y = 3। तो आपकी जो निर्देशांक जो आ गए x y के निर्देशांक 1, 3 कितने आ गए? 1, 3।
तो आपके ये हो गए निर्देशांक। आपको ऐसे ही आगे हल कर लेना है। ये तो सिंपल सवाल था आपका पहला जो सवाल था। आपको ऐसा कोई सवाल आ जाता है जो M1 M2 में विभाजन कहता है कि 1:2:3:2 या किसी रेशियो में कहता है कि रेखाखंड को विभाजित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है कि ये आपको फार्मूला लगा देना है। अगर बाह्य विभाजन बोला जा रहा है तो आपको सिर्फ यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये सिंपल सा फार्मूला है, बदल जाएगा। बस बाह्य विभाजन के लिए माइनस और अंतः विभाजन के लिए प्लस। चलिए अगला सवाल बताता हूँ। आपका जो दूसरा सवाल है इसी एक्सरसाइज का 7.3 का दूसरा सवाल है। मैं सवाल को पढ़ता हूं और आपकी स्क्रीन पर भी सवाल है। देखिए क्या सवाल है। क्या बिंदु P 5, बिंदुओं A 7, -2 और बिंदुओं B 1, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदुओं में से एक बिंदु है। देखिए मैं करता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, सवाल को मैं नोट कर लेता हूँ कि एक जो है ए है पॉइंट और एक बी पॉइंट है और ये एक रेखाखंड है। ए के निर्देशांक कितने हैं, ए के निर्देशांक 7, -2 है और बी के निर्देशांक है 1, -5 ऐसे। और बस आपको क्या करना है, पूछ रहा है कि क्या जो इसको 3 समत्रिभाजित करेगा, समान 3 भागों में बांटेगा, क्या उसका ये पी जो है बिंदु, क्या वो एक बिंदु है उनमें से। तो 5, चलिए कोई मैं बिंदु मान लेता हूँ, 5, -3 या ये दो में से कोई भी हो सकता है और मैं इसको क्यों मान लूँगा। चलिए 3 भागों में मतलब पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। मैं एक बार क्या करूँगा, मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पॉइंट मानता हूँ समत्रिभाजित करेगा, अगर ये समत्रिभाजित करेगा तो बराबर बराबर 3 भागों में बांटेगा। जब बराबर बराबर 3 भागों में बांटेगा तो एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 भाग हो गए। अब मैं मानता हूँ कि तीनों भागों में से जो दो बीच में काट रहे हैं, जहाँ पर बिंदु विभाजित कर रहे हैं, वहाँ पर एक पी है जो किताब में दे रखा है, जो आपका सवाल है उसमें दे रखा है। तो उस पी को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ और क्यू को यहाँ पर मान लेता हूँ। और पी जो है, पी के ये वाली लाइन के भाग है, 2 भाग है, पूरे हिस्से का 2 भाग है और ये 1 भाग है। तो मैं कहता हूँ कि ये 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, यहाँ से 2 हिस्सा इधर, 1 हिस्सा इधर, तो 2:1 अनुपात, मतलब M1 ये हो जाएगा और M2 ये हो जाएगा। चलिए X1 Y1 X2 Y2 X2 Y2, ठीक है, X2 Y2। और मैं इसको P बिंदु जो है मानता हूँ, वो P बिंदु क्या करूँगा, P बिंदु को X, Y रख लूँगा और मैं उस बिंदु को नहीं रखूँगा। अगर वो बिंदु 5, -3 आ जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ उनमें से कोई एक बिंदु है। अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर मान लूँगा, P बिंदु को उठा के यहाँ पर मान लूँगा, तब एक हिस्सा इधर और 2 हिस्से इधर हो जाएंगे। चलिए क्या हो जाएगा, X1 Y1 और X2 Y2। और ये X, Y, अगर X, Y की वैल्यू 1 या 2:1 में, 2 हिस्सा इधर 1 हिस्सा उधर, कितना हो गया, समत्रिभाजित करेगा बराबर 3 भागों में, तो 2 हिस्सा इधर 1 हिस्सा इधर, और क्या है मैं मान लूँगा कि यहाँ पे है, ठीक है। तो M1 M2 ये हो जाएंगे। P की वैल्यू हम ला के दिखाएंगे, अगर 5, -3 आ गया तो मैं कह दूंगा कि हाँ उसमें से एक विभाजन का पॉइंट है। चलिए देखिए, तो विभाजन के बिंदु x बराबर कितना हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। और दूसरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। चलिए M1 प्लस M2, ये आपका फार्मूला हो गया। आपको रखना है सिंपली, कुछ नहीं करना है। M1 की वैल्यू 2, M1 की वैल्यू 2 और M1 के साथ में X2 की वैल्यू 1 माइनस प्लस का मान, कैपिटल X इज इक्वल टू M1 टू X2 की वैल्यू 1 प्लस M2 की वैल्यू 1
और x1 की वैल्यू 7 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 1। ये देखिए m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -5 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -2 अपान कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, तो क्या है 2 प्लस 7 अपान 3 और इधर कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और -2 अपान 3। अब क्या करना है, देखिए ये 7 to 9 हो जाएगा 9 अपान 3, तो 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और यहाँ कितना है 10 माइनस 2 तो -12 हो जाएगा यहाँ 3 और 3 4 जा 12, y की वैल्यू कितनी आएगी -4। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 1.3 कामा -4 है, तो ये तो पॉइंट मैच नहीं कर रहा 5 - 3। तो मैं अब क्या करूँगा, अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मान लूँगा, अब यहाँ पर मानूंगा, अब इसको लिखूंगा 1:2 1:2। चलिए 1:2, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। वैसे ये जो 3 कामा -4 आया है ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना, एक उसमें से एक पॉइंट ये भी है, तो ये भी सही है, एक पॉइंट ये भी कोई क्यू बिंदु है और दूसरा जो P है वो P को मैं यहाँ पर, ये वाला पॉइंट अगर इस जगह पे नहीं आता है तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर है 3 कामा -4, इसको मैंने माना है ना, तो ये 3 कामा 4 है, तो P वाला फिर यहाँ पर होगा, तो मैं इसको मानूंगा ये वाला। अब इसको मैं मानूंगा P यहाँ पर है x कामा y और ये Q है जिसकी वैल्यू 3 कामा -4 आ चुकी है। चलिए अब इसको मैं कैसे बांटूंगा P को, अब मैं बांटूंगा 1:2 में, मतलब 1 ये 1 भाग ये है और 2 हिस्से ये हैं। चलिए अब रखता हूँ, देखिए रख लीजिए m1 की वैल्यू बस पलट जाएगी, m1 की जगह m2 की वैल्यू और m2 की जगह m1 की वैल्यू। बस आपको क्या करना है, सिंपली रखना है, यहाँ पर क्या करना है 1 कर देना है और यहाँ पर क्या करना है m2 की जगह 2 कर देना है, और ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है m1 की जगह 1 कर देना है और यहाँ पर क्या करना है m2 की जगह 2 कर देना है। बस आपको सिंपली हल करना है, 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और इसको कैसे हल करना, 1 5 जा -5, 2 2 जा 4 -4, ऐसे। चलिए अब इसको आगे हल करना है, 14 + 1 15 हो जाएगा 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -9। चलिए 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई +5 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3। अब देखिए वैल्यू आ चुकी है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, x कामा वाई की वैल्यू कितनी हो गई है, x कामा वाई की वैल्यू 5 कामा -3, और यही 5 कामा -3 सवाल में भी कह रहा था कि ये P के निर्देशांक हैं। मैंने इसको लाके दिखा दिया कि ये P के निर्देशांक है। आपको देखिए, और जो पहले लाया था 3 कामा -4 वो दूसरे वाले पॉइंट के निर्देशांक, क्योंकि जो रेखाखंड AB को 3 भागों में विभाजित करेगा उसमें से बीच के 2 पॉइंट होंगे ना, तो 2 पॉइंट में से एक ये है और दूसरा ये है पॉइंट है। चलिए मैं उसको लाके दिखा दिया हूँ, ये आपका सवाल का उत्तर है। अगला जो सवाल है देखिए, चलिए आपका अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैं सवाल पढ़ता हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन पर, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, सॉरी दूसरा चौथा सवाल बता दिया। देखो ये जो है हाँ ठीक है, जो तीसरा सवाल है बिल्कुल इसके पहले जैसा है, दूसरे सवाल जैसा है। बिंदुओं 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल देखिए
आपके लिए होमवर्क में है। इसके पहले वाले सवाल का जैसा है ये सवाल, मैं इसको लगाऊंगा नहीं, बस केवल पॉइंट नोट कर देता हूँ। क्या है, 4 कामा -1 और दूसरा क्या है -2 कामा -3 को विभाजित सम त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटेगा और उस इसके मान लिया P बांटेगा Q बांटेगा, तो P और Q के निर्देशांक आपको बताना है। एक बार आपको क्या करना है, एक बार P पर क्या करना है, देखिए P का ये वाला एक हिस्सा है यहाँ से इधर वाला, और इधर कितने 1 और 2 हिस्से हैं, तो 1:2 मानना, तो P के पॉइंट निकल आएंगे। और अब दूसरी बार में क्या करना, 2:1 मानना, तो कितना हो जाएगा, जो M1 M2 की वैल्यू है उसको ऐसे बता रहे, M1 M2 पहले M1 को 1 मानना, M2 को 2 मानना। मानोगे क्या, सवाल में दे ही रखा है, M1 को 1 M2 को 2, तो पहले P के पॉइंट निकलेंगे। और जब M1 को 2 मानोगे यहाँ पर से ऐसे 2 हिस्से इधर 1 उधर, तो इधर क्या हो जाएगा, M1 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा। और आप रख लोगे दोनों स्थितियों में यही विभाजन वाला सूत्र लगा दीजिएगा और आपके जो है विभाजन के निर्देशांक आपको पता हो जाएंगे। चलिए आपका जो चौथा सवाल है, मैं सवाल पढ़ता हूँ और सवाल आपकी स्क्रीन पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए इसको रफ कर देता हूँ, इस वैल्यू को ऐसे। चलिए देखिए आपका अगला जो सवाल है वो सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ, उस रेशियो को ज्ञात कीजिए, M1/M2 को ज्ञात कीजिए। और क्या कहता है कि वो जो बिंदु है कितने हैं, A पॉइंट क्या है, A पॉइंट है 1, -5 और B पॉइंट है -4, 5। चलिए x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से, जो चीज़ x अक्ष से विभाजित होती है, x अक्ष से विभाजित, इसका अर्थ है कि x अक्ष पर उसकी वैल्यू x होगी, बट y बराबर 0 होगा, बट y बराबर 0 होगा, इसलिए x, 0 वैल्यू होगी जो विभाजन के निर्देशांक होंगे, जो विभाजन के निर्देशांक होंगे वो x, 0, क्योंकि x अक्ष विभाजित करेगा तो y बराबर 0 होगा। देखिए चलिए M1/M2 निकालना है, तो ये देखिए अगर मान लीजिए 2 पॉइंट हैं और वो x अक्ष से विभाजित होता है तो x पर कोई वैल्यू होगी पर y बराबर 0, इसलिए चलिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, अंतर विभाजन का, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और दूसरा होता है y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये होते हैं। फिर क्या करना है आपको x की वैल्यू, देखो y बराबर 0 है तो आप y बराबर रख लीजिए, x की वैल्यू पता हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पता हो जाएगी। देखिए y बराबर 0 क्यों, विभाजन के निर्देशांक ये हैं, विभाजन बिंदु ये है x, 0, क्योंकि x अक्ष से विभाजित हो रहा है, y बराबर 0, इसलिए 0 रख दीजिए। M1 पता नहीं है, M1 तो ज्ञात ही करना है, y2 5 प्लस M2 पता नहीं है, और y1 -5 अपान M1 प्लस M2 ऐसे रख लेंगे। फिर क्या करना है, 5M1 ये माइनस का 5M2 और अपान जो M1 प्लस M2 है इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको इसकी गिनती नहीं करनी है, यहाँ पे 0 कर देना है। ये 5M2 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, और इधर हो जाएगा 5M1, इसको इससे काट दोगे तो M1/M2 ये इसके नीचे जाएगा, M1/M2 और यहाँ पर 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 1, जिसको क्या कह सकते हो 1:1 में विभाजित करेगा। अब M1 M2 की वैल्यू निकल के आ गई है, तो आप M1 M2 की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, x की वैल्यू आपको पता हो जाएगी। चलिए कैपिटल X की जो विभाजन के बिंदु हैं, y तो 0 है, तब क्या आगे देखिए, M1 की वैल्यू 1, x2 कौन सी है, x2 -4 प्लस
m2 1, x1 ये लिखा है 1 अपान m1 प्लस m2। जब आप इसको हल करेंगे तो -4 बन जा माइनस का 4 आएगा और ये +1 आएगा, +1 जा 1 और 2, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3 और यहाँ नीचे आएगा 2। कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी -3/2, तो यहाँ पे रख देंगे -3/2 और ये कामा 0, यही हो जाएंगे आपके विभाजन के निर्देशांक। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, एक्स अक्ष काटता है तो y बराबर 0 है, जहाँ पर y बराबर 0 आपको y बराबर 0 रखना है। m1 m2 मालूम नहीं है पर आपको y2 y1 जरूर पता है, y1 y2 पता है। आप इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1/m2 का एक रेशियो निकल के आएगा 1/1। और क्या करेंगे, जब m1 m2 आपको ज्ञात हो जाएगा तो इसमें अप्लाई कर देंगे तो x जो है विभाजन का बिंदु, जो x आपको पता नहीं वो पता हो जाएगा, वो आ गया है -3/2। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ले लिए क्या? चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है। बिंदुओं P -4, 5, Q 3, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, विभाजन के बिंदु भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो सवाल है आपका 5वां, ये इसके पहले वाला सवाल जो चौथा बताया इसके जैसा है बिल्कुल। आपको उसमें x अक्ष कहता था, इसमें y अक्ष कह रहा है, बस इतना ही फर्क है। चलिए 5वां सवाल में मैं नहीं करूँगा, आपको 5वां सवाल करना है, मैं नहीं करूँगा। आपको मैं नोट करके मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और सवाल को रफ कर देता हूँ, अगला सवाल बताऊँगा। चलिए सवाल क्या है, बिंदुओं P कितना है, P पॉइंट है -4, 5 और Q पॉइंट है 3, -7 ऐसे। और कहता है y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए अनुपात का मतलब आपसे पूछ रहा है कि m1 व m2 की वैल्यू बताइए, m1 व m2। और अगर y अक्ष विभाजित करेगा तो आपको मालूम है उस पर x बराबर 0 होता है y अक्ष पर y की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होती है, तो 0, y विभाजन के बिंदु होंगे, 0, y विभाजन के बिंदु होंगे, विभाजन बिंदु 0, y। अब 0, y विभाजन के बिंदु आपको वही फार्मूला लगाना है, m1 x2 प्लस m2 x1। देखिए x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए जब इसमें x बराबर 0 दे रखा है तो आपको क्या करना है, ये विभाजन का बिंदु है, यहाँ पर कर देना है आपको 0। इसके बाद में m1 आपको मालूम नहीं, m1 रख लेना है, x2 यहाँ से पता कर लोगे, x1 y1 x2 और y2। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, m2 तो ज्ञात करना है। फिर क्या है, x1 की वैल्यू कितनी है -4, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे -4, नीचे m1 प्लस m2। चलो निकाल के दिखाई देते हैं, इसकी गुणा इससे करोगे सब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये क्या है 3m1 और ये क्या है -4m2। जब इसकी गुणा करोगे ये पूरा इससे गुणा तो 0 हो जाएगा, इधर आएगा ये तो 4m2 हो जाएगा प्लस का, और ये 3m1 इधर रहेगा। तो m1 के बटे m2 को ले जाओ, m1 के बटे m2 को ले जाओ और 3 को 4 के नीचे ले आओ, 4 के नीचे, तो जो रेशियो आ जाएगा m1 रेशियो m2 अनुपात क्या आएगा 4:3। यही आपका आ गया m1 व m2। और आपको कहता है विभाजन के बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y बराबर कहाँ से निकालोगे, y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, y बराबर m1 m2 रख लेना 4 3 और x1 और x2 ये दे रखे हैं, या y1 जरूरत है, y1 y2 आपके पास दे रखे हैं। तो विभाजन के बिंदु निकाल कर और हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। ये तो 0 रहेगा पर y बराबर आपकी क्या वैल्यू आएगी, आप
इसका उत्तर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आपका अगला सवाल, आपका छठवां जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। बस आपको M1 M2 ज्ञात करना है। आपके पास विभाजन के बिंदु दे रखे हैं, विभाजन बिंदु जो बांटेंगे, जो विभाजित करेंगे वो कितने हैं, -1, 6। और क्या है जो पॉइंट है, जो कहते हैं दो बिंदुओं के, मैं ए भी मान लेता हूँ, चलो ए भी मान लेता हूँ। ए पॉइंट कितना है, -3, 10 और दूसरा है बी कौन सा है, 6, -8। चलिए इसको जोड़ने वाले रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए, वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये विभाजन के बिंदु हैं, ये x1 y1 x2 y2 हैं। तो बस आपको क्या करना है, रखने तो है x1 y1 x2 y2। चलिए ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है। x = M1 पता नहीं, M1 x2 6 है, x2 + M2 x1 कहाँ है, x1 ये है -3। यहाँ पे क्या है, नीचे क्या आ जाएगा, M1 + M2। और आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, जो विभाजन का बिंदु 1 है, 1 रखना है। ये क्या हो गया, 6M1 प्लस नहीं -3 आ जाएगा, -3M2। और यहाँ क्या हो जाएगा, M1 + M2। और इसकी मल्टीप्लाई इससे करने, टोटल की मल्टीप्लाई करनी, उधर करो -M1 -M2 और = 6M1 -3M2। और M1 M2 को एक तरफ कर लीजिए। देखिए यहाँ पे M1 है, तो आप क्या करिए, आप M1 को इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, तो 6M1 और ये वाला इधर आएगा +M1 और ये वाला इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, +3M2 और ये वाला माइनस का तो यहाँ है ही। इसमें से आप घटाएंगे तो आएगा 2M2 और इसमें से आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7M1। तो M1 के नीचे M2 को ले आइए, M1/M2, M1 के नीचे M2 को ले आइए और 2 यहाँ पर तो ऑलरेडी है, इसको इसके नीचे ले आइए 7। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया M1 अनुपात M2 = कितना हो गया, 2:7। यही आपका अनुपात आ गया, यही आपका आंसर है। चलिए आपका अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ज्ञात कीजिए कि बिंदु P जिसके बिंदु है 3/4, 5/12 और बिंदुओं A 1/2, 3/2 और B 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए हर सवाल का जो है क्रॉप जो है, आपको सवाल आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से सवाल देखिएगा। सवाल बिल्कुल जो 7वां जो सवाल ये है वो 6 जैसा है बिल्कुल, जो पहले इसके बता चुका हूँ। तो उसमें क्या है, कहता है एक बिंदु है P और P के पॉइंट कितने हैं, 3/4, 5/12। और ये क्या है, ये विभाजित करता है, एक A पॉइंट है जिसके पॉइंट हैं 1/2, 3/2 और दूसरा है B पॉइंट है, वो पॉइंट है 2, B पॉइंट है 2, -5, 2, -5। और इसको ये विभाजित कौन कर रहा है, P बिंदु है। आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो M1 M2 है, हमको बताइए कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो बस वही विभाजन वाला सूत्र लगाना है और इसको हल कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल X = कितना हो जाएगा, कैपिटल X ये है, कैपिटल Y ये है, विभाजन का बिंदु ये x1 y1 x2 y2। देर नहीं करनी, बिल्कुल भी देर नहीं करनी, तुरंत सवाल लगाइए, झट से सवाल लगाइए। सवाल का फार्मूला क्या है, कैपिटल X = M1 x2 + M2 x1, M1 x2 + M2 x1 अपान M1 + M2। y = कितना होता है, M1 y2 + M2 y1 अपान M1 M2। चलिए देखिए क्या होता है, M1 की वैल्यू कितनी नहीं मालूम है, M1 तो ज्ञात ही करना है,
x2 कहाँ है, ये x2 है 2 प्लस m2 भी नहीं मालूम है, x1 कहाँ है, ये है 1/2 अपान m1 प्लस m2। बस फटाफट क्या करना है, x की वैल्यू कितनी है, कैपिटल X 3/4 यहाँ रखना है, इसकी मल्टीप्लाई करवाना है 2m1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो m2/2 आ जाएगा, m2/2 अपान m1 प्लस m2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3m1 आ जाएगा प्लस 3m2 आ जाएगा इक्वल टू 2 4 जा 8m1 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काट देगा 4, यहाँ पे जब 4 आएगा काटेगा तो 2 आएगा 2m2 आएगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, m1 और m2 को एक तरफ कर लेना है। देखिए 8m1 ये वाला 3m1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 3m2 दे रखा है और ये जब 2m2 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2m2, 3m2 माइनस 2m2 इज इक्वल टू m2, केवल 1m2 आएगा, इसमें से जाएगा तो 5m1 आएगा और m1 के बटे में m2 यहाँ पे एक मान लीजिए। आप क्या करना है, m1 इसको जब इसके नीचे ले जाओगे तो m2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, इसको इसके बटे में ले जाओगे 5 आएगा। तो m1/m2 का रेशियो कितना हो जाएगा, m1/m2 इज इक्वल टू 1/5। तो m1 m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1:5। इस अनुपात में विभाजित करेगा। बहुत इजी सवाल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आराम से सवाल लग जाएगा। चलिए अगला सवाल, इसी प्रकार से प्रैक्टिस जारी रखिए। अगला सवाल, चलिए आपका 8वां सवाल है। अगला सवाल है, यदि P 9a-2 -b बिंदुओं A 3a + 1 -3 और B 8a, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करे तो AB के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 9a -2, -b और ये क्या करता है, कहता है ये जो पॉइंट है ये A पॉइंट कौन सा है, कहता है 3a + 1, -3 और दूसरा क्या है B 8a, 5। इसको जो है किस अनुपात में, अनुपात क्या दे रखा, 3:1 मतलब 3:1 को अनुपात में विभाजित करेगा। कहता है A व B की वैल्यू बताइए, A व B की वैल्यू बताइए। चलिए बस वही अपना कॉन्सेप्ट सीधा सा, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है जो विभाजन के बिंदु हैं। चलिए कैपिटल X, m1 x2, m1 का मान 3 है, x2 का मान 8a है प्लस m2 का मान 1 है इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 3a + 1 अपान m1 प्लस m2। चलिए और x जो विभाजन का बिंदु है वो कितना है 9a -2 इक्वल टू 8 3 जा 24a और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3a + 1 अपान 3 + 1 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी, इसकी मल्टीप्लाई से करिए 9 4 जा 36a माइनस का 8 इज इक्वल टू 24a प्लस 3a + 1। इसके नीचे 1 मान लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब इसको क्या करेंगे, a को एक तरफ कर लेंगे, ये 36a, ये कितना हो जाएगा 27, 24 एंड 3 27 और 27 इधर आएगा कितना आएगा माइनस का हो जाएगा 27a और यहाँ पर +1 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया 9 हो जाएगा। अब 36 - 27 कितना हो जाएगा, इसमें से आप घटाइए, 3 इधर बचेगा, 6 उधर, कितना हो गया 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, तो 9a इज इक्वल टू 9 और 9 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आएगा। a की वैल्यू कितनी आई 1।
और बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, बी की वैल्यू। तो चलिए आपको दूसरा विभाजन का बिंदु लगा लीजिए, कामा y इक्वल टू m1 x2 वाला वही लगा लीजिए, m1 3 m1 y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 y1 ये y1 माइनस थ्री अपान m1 प्लस m2। और देखिए y जो विभाजन का बिंदु है कैपिटल Y इक्वल टू -b। चलिए रख लीजिए, ये माइनस का b इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस और माइनस आएगा 1 3 जा -3 अपान 4। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, आपको मान निकालना b का। इसमें क्या करेंगे 15 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 12, और 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, और ये माइनस का चिन्ह इधर ला के कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आपके पास सामने आ चुकी है, ए बराबर 1 और बी बराबर -3। ये आपका सवाल का जवाब है। चलिए आपका सवाल लग गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अगला सवाल देखिए। चलिए बच्चों, आपका जो अगला सवाल जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल आपकी स्क्रीन पर भी है और मैं सवाल आपको किताब से पढ़ देता हूँ कि सवाल क्या है। सवाल इस प्रकार से है कि बिंदुओं ए जो है 3,2 और बी 5,1 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु P पर 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए सवाल कहता है कि दो क्या है ए बी हैं, पॉइंट है, और दो ए बी में बना लेता हूँ यहाँ पे। ए जिसका पॉइंट क्या है 3,2 और बी क्या है, बी यहाँ पे बना लेता हूँ, बी क्या है 5,1। ऐसे कहता है इसको मिलाने वाला रेखाखंड, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है, जो बिंदु क्या है, जो बिंदु है P, और ये P के बिंदु के निर्देशांक हैं। मुझे मालूम नहीं, पूछता है आपसे निर्देशांक बताइए, निर्देशांक पूछता है। कहता है ये जो है P बिंदु 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं कहता हूँ ये 1 अनुपात है और ये 2 अनुपात है, अर्थात जो M1 है वो M2 है। चलिए M1 और M2, और आपको विभाजन का बिंदु याद करना है। इसके साथ साथ आगे सवाल थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बिंदु P रेखा जो है 3x, एक रेखा दे रखी है 3x - 18y प्लस k = 0। तो ये एक रेखा दे रखी है और कहते हैं कि इस रेखा में k का भी मान बताइए। देखिए k का भी मान बताना है आपको, k की वैल्यू भी बतानी है। अच्छा k की वैल्यू कब आप बता पाएंगे? कहता है बिंदु P पर, बिंदु P पर रेखा। तो याद रखिए कि बिंदु P पर ये रेखा है या इस रेखा पर वो बिंदु है। तो अगर ये बिंदु इस रेखा पर हैं जो P के निर्देशांक हैं, तो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, और संतुष्ट करेंगे तभी k का मान यहाँ से निकल के आएगा। जो इसको मान पता करना चाहते हैं k का मान, तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि P के जो निर्देशांक है x y उसको ज्ञात करना पड़ेगा। x y ज्ञात करने के बाद में जब इसमें आप रखेंगे तभी तो k का मान पता कर पाएंगे। तो चलिए ये विभाजन के बिंदु हैं P। चलिए x, y, इसको आप कैपिटल मान लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। कैपिटल X कैपिटल Y, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये m1 और ये m2। x y की वैल्यू निकाल लेना है। ये विभाजन के बिंदु हैं, और ये बिंदु सवाल कहता है कि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं। अगर इस रेखा पर स्थित होंगे तो इसके जो x y के मान आएंगे इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, और जब इसमें हम मान रख देंगे तो k की वैल्यू भी आपके सामने निकल कर आ जाएगी। चलिए सवाल का अगला स्टेप बढ़ाते हैं थोड़ा सा। कैपिटल X = जो विभाजन के बिंदु है m1 x2, m1 x2, m1 की वैल्यू 1, x2 5 प्लस m2 2 इंटू x1 3 अपान m1 प्लस m2। आपका ये हो गया पॉइंट। ये x के निर्देशांक आ जाएंगे, तो x का मान आ जाएगा जो निर्देशांक है, और y बराबर क्या हो जाएगा m1
y2 1 प्लस m2 2 और y1 2 अपान m1 प्लस m2। एक्स वाई के यहाँ से निर्देशांक आएंगे, उठा के इसमें रख देंगे, के का मान पता हो जाएगा। चलिए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6, नीचे क्या हो गया 3 और 3 और इसके बाद में क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 5 और 6 कितना हो जाएगा 11/3, एक्स की वैल्यू 11/3। और इसको अलग हल कर लीजिए, y इक्वल टू 1 1 जा 1 प्लस 4 2 2 जा 4 अपान 3, तो कितना हो जाएगा 5 अपान 3। y की वैल्यू कितनी आएगी 5/3। एक्स वाई की वैल्यू आ गई है, अर्थात p के निर्देशांक हमें पता हो गए, कितने हैं 11/3 कामा 5/3। और क्या करना है, ये बिंदु इस पर स्थित है, ऐसा कहता है सवाल, तो लिखते हैं बिंदु P 11/3 5/3 रेखा पर स्थित है, रेखा पर स्थित हैं, तब ये बिंदु रेखा को संतुष्ट करेंगे, रेखा को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और भैया जब ये रेखा को संतुष्ट करेंगे तो इसमें मान रख देंगे उठा के, क्या हो जाएगा 11/3 माइनस 18 लिखा हुआ है, 18 की गुणा y का मतलब 5/3, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस के इक्वल टू 0। और इसको इससे काट देंगे, यहाँ कितना आएगा 11, यहाँ कितना आएगा 3 6 जा 18, और ये क्या है 5 18 हो जाएगा ना, और 6 पंजे 30 प्लस के इक्वल टू 0। और ये 11 जब इसमें से जाएगा कितनी वैल्यू आएगी, 11 जब जाएगा तो यहाँ से आएगा 20, 20 का मतलब 19 आएगा, इसमें से 19 और 19 आएगा, 19 प्लस के इक्वल टू 0। और के तो यहीं पर रहेगा, जब 19 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 19 आ जाएगा, यही आपका के का मान है। बस कुछ नहीं है, एक्स वाई जो विभाजन के बिंदु को निकाल लेना है और उसको क्या करना है इस रेखा में रख देना है। चलिए सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आपको, और कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। सवाल की देरी नहीं लगानी है, तुरंत सवाल पढ़ो, इस प्रकार का कोई भी सवाल हो बस विभाजन का जो फार्मूला लगा दीजिए, तुरंत सवाल लग जाएगा। चलिए अगला सवाल, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैं सवाल को पढ़ देता हूँ आराम से और उस सवाल को समझा भी देता हूँ आपको। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 बिंदुओं 8 कामा -9 और 2 कामा 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। आपसे पूछ रहा है कि वो रेशियो बताइए, m1 m2 की वैल्यू बताइए कि वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। आपको m1 m2 की वैल्यू बताइए, कहता है कि जिसमें एक रेखा भी दे रखी है, रेखा क्या है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इस रेखा, हाँ ठीक है, जिसमें एक रेखा है और क्या कहता है बिंदुओं 8 कामा -9, पॉइंट क्या है 8 कामा -9, 8 कामा -9, और दूसरा पॉइंट क्या है 2 कामा 1। तो इसको क्या करता है, इस रेखाखंड को ये क्या है इसमें विभाजित करता है। चलिए विभाजन के पॉइंट में मान लेता हूँ, विभाजन के पॉइंट x कामा y हैं, x कामा y। मैं मानता हूँ कि वो m1/m2 रेशियो में इसको विभाजित करेंगे। तो आपको क्या करना है, कैपिटल X इज इक्वल टू रखना है m1 x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। m1 x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 x1 8 अपान m1 प्लस m2, ऐसे रख लेना है आपको। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 y2 क्या है 1 है, y2 1 प्लस m2 x y1 माइनस का y1 अपान m1 प्लस m2, ऐसे रख लेना है। विभाजन के पॉइंट निकाल के जब इसमें रखोगे तभी देखिए क्या आएगा, आगे देखिए। अब क्या कहता है
कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने इतने पर रेखाखंड को विभाजित करते। चलिए 2m1 प्लस का 8m2 अपान m1 प्लस m2 और इसमें क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1m1 प्लस माइनस का 9m2, इसको गुणा करेंगे और यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो ऐसा करते हैं, चलिए आगे क्या करना है आपको। देखिए ये वैल्यू ऐसे नहीं आएगी, आपको क्या करना है m1 और m2 में से एक को 1 मानना है, रेशियो को एक को 1 मानना है और एक को कुछ और मान लीजिए अज्ञात कोई, ठीक ऐसे एक रेशियो को 1 मान लीजिए, एक को k मान लीजिए और आपको क्या करना है m1 को, देखिए आपको रेशियो पूछता है 1 बाई करके कोई रेशियो आएगा, पहले को 1 मान लेता हूँ, दूसरे को k मान लेता हूँ और मैं रख देता हूँ इसमें कैपिटल X इज इक्वल टू 2m1 की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी और 8 इंटू m2 कितना है k अपान m1 कितना है 1 प्लस k। ऐसा आपको क्या करना है कैपिटल X इज इक्वल टू 2 प्लस 8k अपान 1 प्लस k ऐसे। और आप फिर क्या है कैपिटल Y इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 और m2 कितना, m1 की वैल्यू कितनी 1 माइनस 9 m2 को क्या मान लिया k अपान m1 की वैल्यू 1 और m2 को मान लिया k। x y दोनों निर्देशांक हमारे सामने आ गए हैं, कुछ मान, इनको क्या करेंगे उस रेखा में रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो विभाजन के बिंदु हैं इस रेखा पर स्थित हैं, इसीलिए इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है 2x, x की वैल्यू कितनी है ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस 8k, ये लिखिए 2 प्लस 8k अपान 1 प्लस k ऐसे कर देंगे, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू ये लिखी है 1 माइनस 9k अपान 1 प्लस k और माइनस 5 इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ जाएगी, हम समझ लेंगे कि m2 की वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू आ जाएगी, हम समझ लेंगे m2 की वैल्यू, क्योंकि m2 को ही मैंने k माना है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई अंदर करिए 2 2 जा 4 प्लस 2 8 जा 16 k अपान 1 प्लस k और इसमें से क्या कर देंगे प्लस 3 1 जा 3 3 9 जा 27 k अपान 1 प्लस k माइनस 5 और माइनस 5 को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस k और तो ये वैल्यू कितनी रहेगी 4 प्लस 16k और ये भी वैसे ही वैल्यू तो उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 3 और 4 7 प्लस और 16 और 27 जब इसमें से जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा 1, 11k बचेगा माइनस का। और फिर क्या करेंगे बराबर का निशान लगा के इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 5 जा 1 1 5 जा 5 प्लस 5k इतना ऐसे आएगा। मैंने उसको यहाँ से थोड़ा हल कर लिया। अब क्या करेंगे इसमें से इसको उधर ले जाएंगे तो 11k प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 5k और ये 7 इधर है, इधर 5 को ले जाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 11 5 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और k इज इक्वल टू 2 अपान 16, 2 8 जा 16, k की वैल्यू क्या आ गई 1/8। जो 1/8 आई है मैंने इसको क्या माना था m2 को k माना था, तो m2 बराबर कितना हो गया 1/8 और m1 बराबर कितना हो गया 1, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया 1:1/8। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर आ गया। ये k की वैल्यू है, जो k की वैल्यू है वो m2 की वैल्यू है और m1 की वैल्यू क्या है। और एक बात और चीज़ है
अगर ये आपका ये 1:1/8 है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 8:1 है। आप इसको ये भी कह सकते हैं 8:1। आप इसको कह सकते हैं 8:1 है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर नहीं समझ में आया है, आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, टक्कर लग रहा है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको लगा लीजिए और समझ लीजिए। क्या करना है, पहले एक्स वाई के विभाजन के बिंदु निकालना है, और वो विभाजन के बिंदु आपके पास तो ऐसे ही आएंगे, क्योंकि M1 M2 भी पता नहीं है, एक्स वाई भी नहीं पता है, तो ऐसे आएंगे। इनको उठा के इस रेखा में रखना है और आपके M1 और M2 की वैल्यू निकल आएगी। M1 को तो मानना ही पड़ेगा अपन, K की वैल्यू निकलेगी जो M2 को माना है। K की वैल्यू आई है और 8:1। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगा लीजिए आराम से। चलिए, तो गाइज ये हमारा अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये हमारा टीचिंग अच्छा लगा हो, मेरा मैथमेटिक ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई आपका सवाल है मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो एजुकेशनल वीडियो है, जो रोज़ लगातार हम इस पर अपलोड कर रहे हैं, डेली क्लास दे रहे हैं, तो आपको समय पर मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। धन्यवाद।